हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सॉल्यूशन पर। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं घातांक और करणी की, जिसके आपको बहुत सारे प्रश्न पूछे आते हैं और बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। 2-4 सेकंड में आप आसानी से बना सकते हैं। तो उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और इनका पूछा जाता है कि बताइए कि क्या आपका हल होने वाला है, तो ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से बता सकते हैं, देखते ही बता सकते हैं इसका क्या आंसर होने वाला है। बिल्कुल आसानी से आप बता सकते हैं। तो चलिए बना करके हम लोग देखते हैं। देखिए ध्यान से, एक आपको एक पैटर्न पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 0.27 है स्क्वायर है, 0.578 है उसका स्क्वायर है, 0.0745 है उसका स्क्वायर है। जस्ट उसके नीचे उसके विपरीत में देखिए एक एक संख्याएं क्या हुई हैं, बढ़ गई हैं। एक एक संख्या क्या हो रही है, आपको बढ़ रही हैं। तो कुछ नहीं करना है, ऐसे प्रश्नों को बनाना बहुत ही आसान है। आपको देखना है कि ये ऊपर वाला कितना गुना है। क्या करना है, आपको देखना है कि ऊपर वाला दोस्तों कितना गुना है, कितना गुना है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि हम इसमें 10 से गुना करें तो ये ऊपर वाला प्राप्त हो जाने वाला है। यदि हम इसके अंदर 10 से गुना करेंगे ना, तो ये ऊपर वाला एक जीरो हट करके यहाँ पर जीरो आ जाएगा। अर्थात ये आपको कितना होने वाला है, 10 गुना होने वाला है, 10 गुना होने वाला है। और जितना गुना ऊपर वाला है उतना ही उसका आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। क्या कोई कन्फ्यूजन है? कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नहीं तो इस बात को समझिए, यदि नहीं समझ में आ रहा है तो समझिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर है, ध्यान दीजिए ये आपका ए स्क्वायर है। यहाँ पर आपका क्या है, दशमलव के एक अंक है। यहाँ 10 से गुना करने का अर्थ क्या है कि आपको स्क्वायर है तो 10 गुना 10 से गुना कीजिएगा, तभी आपको यहाँ पर एक दशमलव खिसकने वाला है। उसी तरीक़ा से यहाँ पर भी क्या है, यही बात है। तो आपको यहाँ पर करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर आपको 10 के स्क्वायर से नीचे आपको गुना कराना पड़ेगा ऊपर वाले की तरह लाने के लिए, क्योंकि नीचे देख रहे हैं तो एक अंक सब में अधिक है। तो 10 के स्क्वायर से यदि आप गुना कराते हैं तो इसको मेंटेन करने के लिए ऊपर भी आपको 10 से गुना कराना पड़ेगा, क्योंकि आप सिर्फ नीचे ही अपने मन से तो गुना करा नहीं सकते। यदि इसको मेंटेन रखना है, संतुलन में रखना है, तो ऊपर भी आपको 10 से गुना कराना पड़ेगा। क्या कोई कन्फ्यूजन है? कोई कन्फ्यूजन दोस्तों नहीं होनी चाहिए, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। ये 10 से यदि आप गुना कराते हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसे आपको बैलेंस में रखना है। इम्बैलेंस हो जाएगा, अपने मन से तो आप करा नहीं सकते, ठीक है। तो अब आप इससे गुना कराएंगे, इन सभी में आपको गुना कराना पड़ेगा, सब में आप गुना कराएंगे, ठीक है। तो क्या होने वाला है, 10 का स्क्वायर है तो स्क्वायर था इसलिए हमने 10 के स्क्वायर से गुना कराया। क्यूब होता तो हम लोग 10 के क्यूब से गुना कराते, पावर 5 होता तो पावर 5 से हम लोग गुना कराते और ऊपर भी आपको कराते ताकि मेंटेन रहे। तो स्क्वायर से गुना कराएंगे तो 10 ही अंदर आकर के गुना होने वाला है और उसका स्क्वायर हो जाने वाला है। क्या कोई कन्फ्यूजन है? इसको यदि आप चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 0.27 × 10, ठीक है ना। और इसका आप स्क्वायर कर सकते हैं। जो 10 का स्क्वायर है इसमें भी आकर के गुना होगा, इसमें भी आपको आकर के गुना होगा 10 का स्क्वायर, इसमें भी आकर के आपको 10 का स्क्वायर गुना हो जाएगा, बारी बारी से सब में गुना हो जाएगा। तो स्क्वायर यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर यहाँ पर है, तो ये स्क्वायर आपको हट जाएगा। जब इस तरीक़ा से आपको दो संख्याएँ लिखी हों, 0.027 का स्क्वायर तो है ही, ठीक है ना, और इसमें आकर के आ जाएगा 10 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हम लोग एक ही रख सकते हैं और जो 10 है इसके अंदर जाकर के गुणा कराया जा सकता है। इसीलिए यहाँ पर ये आपको आकर के गुणा हुआ है। अब इससे क्या होता है कि जो ऊपर वाला है वही आपको नीचे वाला भी प्राप्त हो जाता है। अर्थात तो ऊपर में आपको 27 है ना, यहाँ पर 0.27, ठीक है ना, 0.27 क्योंकि छोटा हो इसका स्क्वायर है, प्लस पॉइंट आपका यहाँ पर 578 है इसका स्क्वायर है, प्लस यहाँ पर आपको 0.745 है, 0.745 है और इसका आपको स्क्वायर है। तो नीचे भी आपको क्या हो जाना है, यही आपको हो जाएगा, क्योंकि हमने 10 से 4 और गुणा कराएंगे तो सेम यही बातें आपको नीचे भी हो जाने वाली है, सेम बातें यही आपको नीचे भी हो जाने वाली है और इन्हीं का सबका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपका ये आपका 0 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, डबल 0 है तो एक अंक आपको खिसक जाएगा, तो ये 0.745 का स्क्वायर आपको हो जाने वाला है। और इस तरह से ये दोनों क्या हो रहे हैं, आपको समान हो रहे हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला आपको समान हो रहा है। यहाँ का जो 10 स्क्वायर था ये अंदर जाकर के गुणा हो गया, लेकिन यहाँ पर जो 10 का स्क्वायर है ये आपको बाकी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों जब समान हो जाएंगे तो ये इससे क्या होने वाला है, कैंसिल हो जाने वाला है। अर्थात आपके पास बचा क्या, तो रूट के अंदर 10 का स्क्वायर बचा, इसीलिए
इसीलिए आपको यहाँ पर जो वैल्यू है 10 आया। तो आपको इतना कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ पर देखना है कि जो नीचे वाला से ऊपर वाला कितना गुना है, नीचे वाला से ऊपर वाला कितना गुना है, उतना ही उसका वैल्यू हो जाने वाला है। यदि ऊपर वाला नीचे वाला से गुना होता, इस तरह से बात समझिएगा यहाँ पर कि जो ऊपर वाला था ना उससे नीचे वाला 10 गुना होता। मान लीजिए कि 10 गुना आपको नीचे वाला हो जाता, ऊपर वाले से नीचे वाला 10 गुना होता, तो इसका जो वैल्यू होता ना, ये जिसका इसका आपको जो वैल्यू होने वाला था इस स्थिति में, ये आपको 1/10 होने वाला था, 1/10 होने वाला था। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। और उस स्थिति में इसका जो वैल्यू आता 0.1 आता। जब ये वाला जो टर्म है वो आपको नीचे हो जाता और ये वाला जो टर्म हो जाता वो ऊपर हो जाता तब, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये क्या होने वाला है, इस तरीके से आपको हल करना है और ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर होगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए हैं। मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ाता हूँ, ताकि बोलता हूँ थोड़ा सा फास्ट, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए और कम से कम समय में आपको बहुत कुछ सिखा सकूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको इस अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या उसे आप बना पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका प्रश्न है, इसे आप आसानी से बना सकते हैं, सेम उसी पैटर्न पर है, तो इसे भी जरूर बनाने का प्रयास कीजिए, आसानी से आप बना सकते हैं और इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। अब देखिए, जैसे ये आपका प्रश्न है, इसे भी आप चाहें तो बना सकते हैं। ध्यान से देखिए कि ऊपर वाला आपको क्या करना है, यही तो चेक करना है कि नीचे वाले से ऊपर वाला कितना गुना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ 4 अंक के बाद, यहाँ देखिए 1 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आपको कोई दशमलव नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको 2 अंक के बाद दशमलव है। यहाँ सीधा सीधा आपको दिख ये रहा है कि यहाँ पर आपको 2 अंक पर आपको दशमलव है, यहाँ पर दशमलव होता तो ऊपर के बराबर हो जाता। तो कितना है ऊपर वाला, 100 गुना है। कितना है आपका, 100 गुना है। अर्थात जो इसका आंसर होने वाला, जितना गुना होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाने वाला है। क्यों इसका 100 गुना आपको इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ऊपर यहाँ पर ऊपर नीचे हम लोग क्या करना पड़ेगा, आपको 100 के स्क्वायर से गुना कराएंगे। 100 के स्क्वायर से क्या कराएंगे, हम लोग गुना कराएंगे। 100 के स्क्वायर से क्या कराएंगे, आपको गुना कराएंगे। 100 के स्क्वायर से गुना कराएंगे, तो 100 के स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये भी 2 अंक के बाद दशमलव खिसका देगा। यहाँ पर भी 2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव आ जाने वाला है और इसका भी दशमलव खिसका करके यहाँ पर कर देगा। अर्थात जो वैल्यू हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमने 100 के स्क्वायर से सब में गुणा करा दिया है। जब सब में हमने गुणा करा दिया तो ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों बराबर हो जाएगा, तो कट करके क्या हो जाएंगे, आपको खत्म हो जाएंगे। ठीक है, जब कट करके खत्म हो जाएंगे तो रूट के अंदर वास्तव में बचेगा, ये तो सब अंदर गुणा हो जाएगा ना, तब तो ऊपर वाले से कटेगा। तो रूट के अंदर आपके पास हुआ क्या, 100 का स्क्वायर बचा, क्योंकि ये सभी के सभी ये दो जो दोनों हैं सभी पूरा कट जाएंगे, तो 100 का स्क्वायर बचा। तो रूट के अंदर 100 का स्क्वायर है, तो बाहर निकल कर क्या आएगा, 100 आएगा और वही उसका सही आंसर होने वाला है। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ आपको देखना है कि नीचे वाले से ऊपर वाला कितना गुना है, बस। क्या कोई कन्फ्यूजन, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या उसे आप बना पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका प्रश्न है, इसे अब आप आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल ही आसानी से बना सकते हैं, ये आपको बन जाना चाहिए। तो इसे बना करके इसका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिएगा। अब देखिए, जैसे ये आपका प्रश्न है, इसे आप आसानी से बना सकते हैं, यदि जानते हैं कॉन्सेप्ट आसानी से बना सकते हैं। इसे आप 1 सेकेंड में भी बना सकते हैं और 5 सेकेंड में भी बना सकते हैं, ठीक है ना। दोनों कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने वाला हूँ, कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिएगा। तो ये आपको 5 की पावर 308 है, 306 है, 306 है। तो जो आपको ऊपर वाला जो सबसे छोटा पावर दिखे ना, वो नीचे वाला भी आपको यहाँ पर दिखना चाहिए, क्योंकि वही आपको काटने वाला है, ठीक है ना। जब इस पैटर्न पर दिखे तो कैसे आप इसे हल कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट के थ्रू। आप बात समझिए, यहाँ पर आपको 306 है, 306 है, 308 है, तो जो नीचे वाला है उतना ही आपको उसमें से कॉमन लेना है। तो 306 को क्या करना है, आपको कॉमन लेना है, अर्थात जो 5 के पावर 306 है इसे आप कॉमन लीजिएगा। तो यहाँ पर 308 है, तो अभी 5 के पावर 2 बचेगा, क्योंकि हमने 6 कॉमन लिया है। यहाँ पर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग यदि 5 के पावर 306 कॉमन ले लेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ आपको 1 बचेगा। पुनः गुणा करेंगे तो ये आपको 306 ही प्राप्त होने वाला है, और प्लस 48 है तो प्लस 48 आप कर दीजिए, ठीक है। और बटा में क्या करना है आपको, वही 5 के पावर 306, ठीक है, और प्लस आपका 2 है तो प्लस 2 कर लीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक क्या है, 5 के पावर 306 है, और यहाँ पर आप इसे यदि कैलकुलेट करते हैं तो 50 25 में से 1 घटाएंगे 24 आएगा। क्या आएगा आपका, 24 आएगा, और प्लस आपका यहाँ पर हुआ 48। अब ध्यान दीजिए, ये क्या है आपको 5 के पावर 306 और प्लस आपका 2 है। इतना कुछ आपको नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप आंसर मारने वाले हैं, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आप करेंगे तो देखिए 5 के पावर 306 है, और इसमें से हम लोग कॉमन ले लेते हैं 24, यदि कॉमन लेते हैं तो यही बात आपको आने वाली है। तो ये आपको यदि हम इसमें से 24 कॉमन ले लें तो ये 5 के पावर
306 और प्लस कॉमन लेंगे तो 24 तो खत्म हो जाएगा, लेकिन 48 है 2 गुना तो 2 हो जाएगा, और बटा में ये आपको 5 के पावर 306 और प्लस आपका कितना होने वाला है 2 होने वाला है। ये देखिए दोनों क्या है आपको समान है तो आपको कैंसिल हो जाएंगे, अर्थात जो इसका वैल्यू आने वाला है कितना आने वाला है 24 आने वाला है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। इतना भी कुछ आपको नहीं करना था, आप आसानी से इसका आंसर ही बता पाएंगे। आपको जब भी इस पैटर्न पर प्रश्न दिखे ना तो कुछ नहीं करना है, यहाँ वाली संख्या को देखनी है, यहाँ वाली संख्या को देखनी है और भाग कर देनी है। इस संख्या में नीचे वाली संख्या से भाग कर देनी है, तो 48 में आपको भाग करना है 2 से, आएगा कितना 24, और जो आएगा वही उसका सही आंसर होने वाला है। क्या कोई कन्फ्यूजन है? तो आप इस तरह से 2 सेकेंड में आसानी से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या अब आप उसे बना पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये भी आपको उसी पैटर्न पर है तो बस कुछ नहीं करना है, 16 में 2 से भाग दीजिए, आसानी से बना सकते हैं। नहीं तो वो कॉन्सेप्ट जानते हैं तो उसमें तो आपको कुछ समय नुकसान होने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए इसे भी आप उसी तरीक़ा से बना सकते हैं, बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। इसके प्लस और इसके माइनस से आपको कोई अंतर नहीं है, बस 225 में आप 15 से भाग दीजिए, जो आएगा वही उसका सही आंसर होने वाला है। यहाँ पर भी आपको उसी तरीक़ा से आप बना सकते हैं। 1026 है तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें इससे भाग देना है, ठीक है ना, और आसानी से आप बना सकते हैं। अब देखिए जैसे ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाए तो आप कैसे बनाएंगे, ठीक है ना, उन सभी प्रश्नों का आप आंसर जरूर हल करके कमेंट कीजिएगा। अब जैसे ऐसे प्रश्न आपसे पूछ दिए जाए कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि x का वैल्यू आपको है 9-4√5 है, तो फाइंड करना है आपको 1/x का वैल्यू। बताइए कि 1/x का यहाँ पर क्या होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो आपको यहाँ पर 1/x का वैल्यू, अर्थात वास्तव में जो आपको ये वैल्यू हो जाने वाला है 1/9 - 4√5 हो जाने वाला है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1/9 - 4√5 आपको हो जाने वाला है। इसी का परिमेयकरण आपको करना है और इसके बारे में आपको निकालना है। आसानी से आप निकाल सकते हैं, इसी का रेसिप्रोकल है तो परिमेयकरण आपको करना पड़ेगा। परिमेयकरण करने का तरीका आप जानते हैं कि ऊपर नीचे चिन्ह बदल करके गुणा कराइएगा। इसके ट्रिक के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं, तो घबराइएगा नहीं। ऊपर नीचे हम लोग क्या करने वाले हैं, चिन्ह बदल करके गुणा कराएंगे तो 9 + 4√5 हो जाएगा, और नीचे वाला भी 9 + 4√5 हो जाएगा। इस तरीके से तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आप इसको बस कैलकुलेट करके लिख दीजिए, तो 9 + 4√5 हो जाएगा, और नीचे वाले को कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या होने वाला है। देखिए ध्यान से, ये a - b × a + b क्या हो जाएगा, a + b × a - b, a² - b², अर्थात इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों का आपको घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 होगा, माइनस 4 का स्क्वायर 16 और 5 √5 खत्म होकर 5 हो जाएगा, तो 16 5 कितना होगा 80 होगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आपको पता क्या चला, ये 9 + 4√5 बटा के 1 लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, यही इसका 1/x होने वाला है। क्या कोई कन्फ्यूजन है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन है जो कि इसे मैच करता है 9 + 4√5? ऑप्शन नंबर ए है, और यही इसका सही आंसर होने वाला है। लेकिन इतना कुछ भी आपको नहीं करना था, आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? आपको देखना है, इसका आपको निकालना है 1/x निकालना है, परिमेयकरण करना है, कुछ नहीं करना है भाई। इसको आप देख रहे हैं ना, इसको आप देख रहे हैं, तो ऊपर में आपको हमेशा चिन्ह बदल करके लिखना है। तो चिन्ह बदल करके लिखना है, तो माइनस है तो चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 4√5 हो जाएगा। ऊपर में क्या करेंगे, आपको चिन्ह बदल करके लिखना है। सिर्फ आपको चिन्ह जो है ना ये आपको बदल देना है, चिन्ह आपको यहाँ पर बदल देना है। और नीचे में क्या लिखना है, वर्गों का अंतर कर देना है। नीचे आपको वर्गों का अंतर आपको कर देना है, और आपको कैलकुलेट हो जाने वाला है। क्या कोई कन्फ्यूजन है? कोई आपको कन्फ्यूजन इसमें नहीं होनी चाहिए। तो इसका आपको जो रेसिप्रोकल है ये आपको कैलकुलेट हो जाने वाला है। तो वर्गों का अंतर कीजिएगा, तो यहाँ पर क्या है 9 है और 4√5 है, इन्हीं का अंतर कीजिए। तो 9 का वर्ग कीजिएगा और यहाँ पर अंतर इनका कीजिएगा 4√5 के वर्गों का अंतर करके, बस यही आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 9 + 4√5 हो जाएगा, 9 + 4√5 हो जाएगा। और जो सवालों को बनाता है तो डायरेक्ट देख रहा है कि 81 है, 16 5 80 है, इतना बटा के इतना बराबर इतना होने वाला है। आसानी से आप बना सकते हैं, इतना कुछ आपको नहीं मगजमारी करनी है, बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हैं। ऊपर वाले का चिन्ह बदल करके नीचे वाले में आपको वर्गों का अंतर कीजिए आसानी से। यदि x है तो 1/x आपको कैलकुलेट हो जाने वाला है। क्या कोई कन्फ्यूजन है? तो रेशनलाइजेशन इसका हो जाएगा इस तरीके से। तो आपको ये बातें समझ में आई होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या उसे आप आसानी से बना पाते हैं, क्योंकि अब आपको बना लेना चाहिए।
अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, इसे आप आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। तो इसे बना करके इसका आप आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। इसका ऑप्शन नंबर भी इसका सही आंसर होने वाला है। जैसे ये आपका प्रश्न है, इसे भी आप आसानी से बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर पी का वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ पर पी इंटू क्यू बराबर 49 है। तो क्यू का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है कि क्यू का वैल्यू आपका क्या होने वाला है। तो ध्यान से देखिए, आपको क्यू के बारे में पूछा जा रहा है कि क्यू बताइए क्या होगा। तो क्यू क्या होने वाला है, 49 है, और बटा के क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। बटा के पी कहने का अर्थ क्या है कि 1 बटा के पी हो जाएगा। अर्थात वास्तव में आपका निकालना है 1 बाई में पी, अर्थात इसका रेशनलाइजेशन करना है, प्रमेयीकरण करना है, बस यही काम करना है और आसानी से आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, क्यू का ही तो वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो 1 बाई में पी, 1 बाई में पी कहने का अर्थ है इसी का आपको रेशनलाइजेशन करना है। कैसे करेंगे, तो 1 बाई में पी आसानी से आप निकाल सकते हैं। कुछ नहीं करना है, ऊपर में चिन्ह बदल करके लिखना है। तो 11 प्लस 6√2 हो जाएगा, और नीचे क्या करना है, वर्गों का अंतर करना है। तो नीचे क्या हो जाएगा, वर्गों का अंतर, अर्थात ये उसका वर्ग कीजिएगा 121 हो जाएगा, अंतर कीजिएगा इसके वर्ग से। तो 6 के 36 दुना क्या हो जाएगा, आपको 72 हो जाएगा, ठीक है, 72 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं, बिल्कुल ही आसानी से आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप निकाल लिए। तो ये क्या होने वाला है, आपको चाहिए क्यू का वैल्यू। तो क्यू के बारे में आप जानते हैं कि क्यू है कितना, 1 बाई में पी है, 1 बाई में पी इंटू 49 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 बाई पी का वैल्यू कितना आने वाला है, तो 11 प्लस 6√2 आने वाला है, और बटा में इस 121 में से 72 को आप घटा लीजिए। तो 28 और 21 कीजिएगा तो 49 आने वाला है, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाने वाला है 49, ठीक है। यहाँ जो p का वैल्यू है, ये आपका 1 बाई पी का जो वैल्यू है इतना बटा के 49 आ जाएगा, और q का वैल्यू आपका यहाँ पर 49 है ही। तो इससे ये आपको कैंसिल हो जाएगा, अर्थात 11 प्लस 6√2 आने वाला है। जो आंसर है वही इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे इन प्रश्नों को बनाना है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बिल्कुल आसानी से आपको ऐसे प्रश्न बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या उसे आप बना पाएंगे। इससे आपको घबराने के बारे में कोई ज़रूरत नहीं है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका प्रश्न है, इसे भी आप आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर भी वही बात दिया है कि x इंटू वाई बराबर 1 है, तो y का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। y का वैल्यू ज्ञात करना है, अर्थात ये 1 बाई में x का वैल्यू ज्ञात करना है। सीधा सीधा बात यह है कि 1 बाई में x का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो x का वैल्यू दिया है, तो 1 बाई x का वैल्यू आप तो आसानी से ही ना निकाल सकते हैं। ऊपर में आपको इसका चिन्ह बदल करके लिखना है, अर्थात 8 प्लस 3√5 आपका हो जाने वाला है, और नीचे क्या करना है, वर्गों का अंतर करना है। वर्गों का अंतर अर्थात 8 का वर्ग करना है, अंतर करना है इनके वर्ग के अंतर करके। तो इसका वर्ग कीजिएगा, तो इसका वर्ग कीजिएगा तो कितना आ रहा है, 3 के 9 और यहाँ पर 5, तो 9 5 45, अर्थात 64 में से आपको 45 को घटा देना है। 64 में से आप 45 को घटाइएगा। क्या कोई कन्फ्यूजन है, कोई कन्फ्यूजन दोस्तों नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीक़ा से आपको 19 प्राप्त होता है। तो 8 प्लस 3√5 और बड़ा क्या होने वाला है, 19 होने वाला है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है, और यही इसका उचित आंसर होने वाला है। इस तरीक़ा से आप किसी भी प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल ही आसानी से बना सकते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, आपको अपना प्रश्न आसानी से बिल्कुल ही आप बना लेने वाले हैं। चलिए हम लोग मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। मैं ऐसा करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी बेहतर लगा होगा। ये सभी के सभी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और इनको यदि आप जानते हैं बनाने का तरीका तो ही आप आसानी से बना सकते हैं। और मैं ऐसा करता हूं कि आपको अच्छी तरह से ये सभी के सभी समझ में आए भी होंगे, कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं हुआ होगा। कम से कम समय में आपको बहुत कुछ मैं सिखाने का प्रयास करता हूँ, इसलिए हो सकता है कि आपको थोड़ा सा फास्ट लगे। तो थोड़ा सा आप अपने आप को मेंटेन कीजिए, क्योंकि आपके पास समय ही तो कम है, और कम से कम समय में आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, इसलिए आपको सीखना जरूरी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।